संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, पापों को लेकर, गलतियों को लेकर, बुराइयों को लेकर, कमजोरियों को लेकर हमारे मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं, विचार, परंपराएं हो सकती हैं, या हमारे जो भी समाज में हम जीते हैं उनकी सोच हो सकती है। और इस वजह से पापों को लेकर, हमारी कमजोरियों को हमने जो किया, उन बातों को लेकर हमारे मन में असुरक्षा की भावना, डर, भय, संकोच, नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती ही रहती हैं। प्रभु यीशु हमारे पापों के बंधनों को तोड़ने, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने, अतीत की सारी बातों को धो डालने, साफ करने प्रभु इस दुनिया में आए। आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें कि पाप स्वीकार संस्कार को लेकर, प्रभु के मुक्ति बलिदान को लेकर हमारी क्या धारणा है, सोच है, विचार है। कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे सारे पाप माफ़ कर दिए, क्षमा कर दिए। पाप स्वीकार संस्कार में हमारे सारे पाप माफ़ होते हैं, क्षमा होते हैं और हम नए सिरे से रचे जाते हैं। हमें एक नया मौका मिलता है, नया जीवन मिलता है, पुरानी बातें कट जाती हैं। क्या ये हमारा विश्वास है? आइए अपने दिल की जांच करके देखें। उन सभी अवसरों के लिए जब हमने पाप को लेकर, अपने अपराध गलतियों को लेकर, क्षमा को लेकर संदेह किया, अविश्वास किया और हम अपनी अतीत की बातों से मुक्ति ना पा सके, उन सभी अवसरों को, बातों को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठों और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं और नदियाँ जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं है, जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तो मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद का गीत गा सके। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ?
और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने हेरोद की असहायता, हेरोद का भय या हेरोद की असमंजस की स्थिति का वर्णन हम लोगों ने सुना। हेरोद ने ऐसा अनुभव क्यों किया कि यीशु को लेकर उसके मन में असुरक्षा की भावना है, डर है, असमंजस की स्थिति है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। ये सारी बातें उसके मन में क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि लोग कहने लग गए कि यीशु यानी कि यूहन्ना बपतिस्ता फिर से प्रकट हुआ है। यूहन्ना बपतिस्ता का सिर उसने कटवा दिया था। हम सब उस संदर्भ को भलीभांति जानते हैं। हेरोद का जन्म दिवस था और हेरोदियस की पुत्री सलोमी ने नृत्य किया था और उसके नृत्य पर प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर हेरोद ने वादा किया था उस लड़की से, तुम जो चाहो मांगो, मेरे राज्य का आधा भाग भी, आधा हिस्सा भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अपनी माँ के कहने पर उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगा था और सिर कटवाकर उसने थाली में उसे रखते हुए लड़की को सौंपा था। और हेरोद ने सोचा कि अब यूहन्ना बपतिस्ता का नाटक, खेल समाप्त हो गया, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्ता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यूहन्ना को उसने बंदी गृह में डलवा दिया था, क्योंकि हेरोद की बात से, उसके जीवन से, क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी को रखा था और इस संबंध से यूहन्ना बपतिस्ता नाराज था, उसका विरोध उसने किया था और इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में डलवा दिया था। उसे मार भी डाला उसने। अब उसे डर लग रहा है, फिर से यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी गलतियां हो सकती हैं, पाप हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी परछाई की भांति हमारा पीछा वो करते ही रहते हैं। हम उनसे कितना भी दूर होने का प्रयास करें, अतीत की बातों की यादें, कर्मों की यादें हमसे नहीं छूटती, हम उससे निकल नहीं पाते। ये हर एक इंसान को लेकर सच्चाई है। सपनों में याद आ जाते हैं, बहुत वर्षों बाद वो बातें याद आ जाती हैं और वो बातें हमें परेशान कर देती। यही बात हेरोद के साथ प्यारे भाइयों और बहनों हुई। हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है जब हम हेरोद की इस दशा को देखते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, विचारते हैं, तो हमारे मन में संदेह या ये विचार उत्पन्न होता है, क्या हमारी अतीत की बातें हमसे छूट जाएंगी? यीशु के ज़माने में भी हमने ही देखा था, एक जन्मांध व्यक्ति को देखकर शिष्यों ने यीशु से सवाल किया था, ये लड़का अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया? इसके बाप दादाओं ने पाप किया और उनके पापों के कारण ये जन्मांध पैदा हुआ? यीशु से वो सवाल करते हैं और यीशु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा था, ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए ये अंधा पैदा हुआ है। यानी कि यीशु हमें अपने पापों, हमारे पापों से पूर्ण छुटकारा देने, पूर्ण मुक्ति देने यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए। पाप स्वीकार संस्कार में जब हम पाप स्वीकारते हैं, पाप को बताते हैं, तब हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं, हम नए सिरे से रचे जाते हैं, हमारा पुनर्निर्माण होता है, हमारा एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है। अतीत की बातों का अधिकार हमारे जीवन में नहीं होगा, उसका बंधन हमारे जीवन पर नहीं रहेगा। यही पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा होता है। हमें विश्वास करना है, यीशु हमारे सारे पाप मिटाने,
सारे पाप नष्ट करने, हमारे पापों का दाग धब्बा धोने इस दुनिया में आए, हमें पुनः रचने, हमें नवीन करने, उज्जवल बनाने, हिम से भी अधिक उज्जवल बनाने प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। तो इसलिए हमारे अतीत के पापों को लेकर हमारे मन में जो भी शंका है, संदेह है, अविश्वास है, भय है या बंधन है, उन सभी बातों को आज हम यीशु के चरणों में रखें। सच्चा पाप स्वीकार करें। पाप स्वीकार संस्कार में पापों की माफ़ी को लेकर, पापों से छुटकारे को लेकर हम पूर्ण विश्वास करें। नए सिरे से हम अपना जीवन आरंभ करें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, पूरे भरोसे के साथ हम अपना जीवन फिर से जीना आरंभ करें। पाप का साया हम पर नहीं होगा, नहीं रहेगा, इस बात पर हम पूरा विश्वास करें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे दान, जो है मेरा सो है तेरा, दात रसा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसा रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान।
पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों का पूरा पालन करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी।
दिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते